नया साल 2025 जल्द ही शुरू होने वाला है और इस बार ये साल कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। दरअसल साल 2025 ग्रहों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस महीने कई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार साल की शुरुआत में ही गुरु और शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा। इसके साथ ही कई तरह के शुभ योग का भी निर्माण होगा। इस योग का असर कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि वृषभ राशि को क्या फायदा होगा, उनका करियर कैसा होगा, उनका प्रेम कैसा होगा और साथ ही उनकी आगे का ये साल किस तरीके से बीतने वाला है। हम आपको इन सब चीजों पर विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि वृषभ राशि वालों, राशिफल 2025 आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम देने का काम भी कर सकता है। विशेषकर मार्च 2025 तक शनिदेव आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के बाद अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मार्च के बाद मेहनत के पूरे परिणाम मिल सकते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत फिर आपको नहीं रहेगी, बल्कि जैसी मेहनत वैसा परिणाम। वही राहु का गोचर मई तक आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। बता दें कि मई के बाद आपके कार्य क्षेत्र यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है, जो भी आप अपना कार्य करते हैं, उसमें उलझने आ सकती हैं। ऐसे में शनि और राहु दोनों की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि कठिनाई तो पूरे वर्ष बरकरार रह सकती है, लेकिन कठिनाई के बाद काम सफल होंगे और अच्छे परिणाम भी मिल सकेंगे। बृहस्पति का गोचर भी आर्थिक मामले में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे परिणाम देने और दिलाने का संकेत कर रहा है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल काफी अच्छा रह सकता है। आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी रहेगी और इन मामलों में यदि आप प्रेम संबंध या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके आधार पर भी ये सामान्य तौर पर ये अनुकूल परिणाम देगा। इसके साथ ही ऋषभ राशि वालों का स्वास्थ्य, अगर हम उनकी हेल्थ की बात करें तो उनका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस वर्ष किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग पर आप नजर नहीं आ रहे हैं। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद से समस्याएं और भी कम हो जानी चाहिए। हालांकि पूरी तरह से स्वस्थ समस्याएं दूर नहीं होगी, क्योंकि साल की शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में जिन्हें हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी पहले से ही है, उन्हें शुरुआती महीनों में कुछ परेशानी रह सकती है, लेकिन इसके बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो पुराने और क्लिष्ट रोगों को दूर करने में मददगार बनेगा। हालांकि मई के बाद से चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी विसंगतियां इस अवधि में ही रह सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। इसके अलावा यदि आप योग, व्यायाम इत्यादि करते हैं तो साथ ही साथ शुद्ध और सात्विक भोजन लेते रहें। मई के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा करने में मददगार बनेगी और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा दृष्टिकोण से साल काफी अच्छा रहेगा, जैसा हमने अभी आपसे कहा, और इसके साथ ही शुरुआत से लेकर कई महीने तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति के प्रथम भाव की स्थिति से होकर पंचम तथा नवम भाव को देखेगा। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर यानी कि पॉजिटिविटी ऊर्जा लेवल को और ज्यादा हाई कर देगा। आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छा हो सकता है। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करेंगे और आपका इसमें भरपूर साथ देंगे। वहीं बुध ग्रह का गोचर भी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम दे सकेगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि तथा बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन को उद्विग्न होने से रोकने की जरूरत होगी, यानी शांत होकर अध्ययन पर फोकस करेंगे तो इस वर्ष आपका काफी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं व्यापार के सिलसिले में क्या कहता है वृषभ राशि। आपके व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देता हुआ यानी कि आपके पक्ष में ही देता हुआ नजर आ रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान होगा, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छे परिणाम देगा। हालांकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत ले सकता है, लेकिन व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में भले ही धीमा सही, लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। वही मार्च के बाद आप दशम भाव के स्वामी का लाभ भाव में
पहुंचना काफी अच्छा और सकारात्मक परिणाम दिलाना होगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा कर सकेंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी दशम भाव में होकर आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक देगा। अर्थात 2025 वृषभ राशि वालों के व्यापार व्यवसाय के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके साथ ही ये साल वृषभ राशि वालों की नौकरी के लिए भी काफी अच्छा है। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज्यादातर आपकी नौकरी में मददगार बनना चाहेगा। वहीं मुख्य ग्रहों के गोचर को देखें तो दशम भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक दशम भाव में रहेगा, जो काम के प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन काम संपन्न होने के अच्छे योग रहेंगे। आपके वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकालने के बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित व प्रसन्न भी रह सकते हैं। तो ऐसे में ये साल अगर देखिए ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ी बहुत चीजें जो इसमें है उसमें आपको उसे और अच्छा करने की कोशिश करनी है। अब ऐसे में कुछ उपाय है जो हम आपको बता देते हैं। साल 2025 से वृषभ राशि वालों के लिए उपाय: नियमित रूप से या फिर जब भी संभव हो आप गाय की सेवा करें। शरीर पर चांदी धारण करें। प्रत्येक चौथे महीने में 4 किलो या फिर 400 ग्राम खंड का दान करें। तो फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।